नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, डीआरडीओ और साप्रान MK2 के लिए एक हाई थ्रस्ट 110 किलो न्यूटन इंजन का जॉइंट डेवलप करेंगे। जी हां दोस्तों, यह भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की राज्य यात्रा के दौरान 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में जनरल इलेक्ट्रिक GE-F414 जेट इंजन के जॉइंट डेवलप के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद आया है। दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक सौदे में उन महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर शामिल होगा जिन्हें अमेरिका ने अब तक ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे संधि सहयोगियों के साथ भी साझा नहीं किया है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी में विभिन्न धातुकर्म और विनिर्माण टेक्नोलॉजियाँ शामिल हैं, जिनमें सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड, नोजल गाइड वेन और सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोनेंट की मशीनिंग और कोटिंग, हॉट एंड के लिए थर्मल बैरियर कोटिंग, कंबस्टर की लेजर ड्रिलिंग और शाफ्ट की बोतल बोरिंग शामिल है। दोस्तों, GE-F414 इंजन इन डेवलपमेंट तेजस MK2 और MK1 जेट को शक्ति देंगे। दोस्तों, दूसरी ओर फ्रांसीसी प्रस्ताव MK2 के लिए पूरी तरह से क्लीन शीट है। हाई थ्रस्ट इंजन 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट उत्पन्न करने वाला डिज़ाइन करने के लिए जो एमका को सुपर क्रूज करने की अनुमति देगा। दोस्तों, सुपर क्रूज एक जेट को सुपरसोनिक मतलब ध्वनि की गति से भी तेज जाने की अनुमति देता है। इसके आफ्टर बर्नर को शामिल किए बिना इसके ईंधन जलने को कम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेंज, स्टेशन पर समय और जेट के अवरक्त हस्ताक्षर में वृद्धि होती है। दोस्तों, टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार फ्रांसीसी प्रस्ताव पहले ही आ चुका है और वे पूरी तकनीक ट्रांसफर करने के इच्छुक हैं और संवेदनशील मुद्दों तक किसी भी पहुंच को रोकने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स जनरल इलेक्ट्रिक और ब्रिटिश रोल्स रॉयस RR हैं परियोजना के लिए कंपटीशन भी कर रहे हैं। दोस्तों, यह ध्यान देने योग्य है कि फ्रांसीसियों ने हाई थ्रस्ट 110 किलो न्यूटन जेट इंजन का विकसित नहीं किया है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट में कहा गया है कि पेश किया जाने वाला इंजन पूरी तरह से नया डिज़ाइन होगा, जिसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO और साप्रान दोनों द्वारा संयोजनात्मक रूप से विकसित किया जाएगा और इसमें काम का स्पष्ट विभाजन शामिल होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह दोनों पक्षों के लिए एक सीखने की प्रक्रिया होने जा रही है, क्योंकि वजन अनुपात, धातु विज्ञान और विनिर्माण प्रक्रिया पर जोर देने वाले डिज़ाइन जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करनी होगी। दोस्तों, आपको पता है कि अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए। वहाँ दोस्तों F414 इंजन की डील की। दोस्तों, F414 इंजन की 80% टेक्नोलॉजी भारत को दी जाएगी और 100% टेक्नोलॉजी कुछ सालों बाद दी जाएगी। और भारत को दोस्तों अभी IP राइट्स भी नहीं दिया जाएगा, भारत इंजन को एक्सपोर्ट कर सके। दोस्तों, इस इंजन का उपयोग भारत अभी हाल ही में तेजस MK2 और MK1 में करेगा, क्योंकि दोस्तों इनमें समान इंजन लगेंगे। MK में ट्विन इंजन लगेगा, जबकि तेजस MK2 में सिंगल इंजन का उपयोग होगा। दोस्तों, पर टेडबीएफ फाइटर जेट और MK2 के लिए हाई थ्रस्ट इंजन की आवश्यकता है, जो दोस्तों 110 किलो न्यूटन से 120 किलो न्यूटन तक जाती हो। और जो MK फाइटर जेट है उसको सुपरसोनिक गति से उड़ाना भी संभव नए इंजन से ही हो पाएगा। अगर दोस्तों इस इंजन को संशोधन करके अगर 110 से 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट को बढ़ाते हैं, तो भी ये इंजन इतना पावरफुल नहीं होगा कि जो फाइटर जेट है MK वो ध्वनि की गति से 2 गुना तेज उड़ सके। उसके लिए दोस्तों एक नए इंजन की आवश्यकता है। तो साप्रान का ये कहना है कि हम भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए भी तैयार है और भारत को सारी टेक्नोलॉजियाँ भी देने के लिए तैयार है। और अगर भारत चाहता है तो हम DRDO के साथ मिलकर इंजन डेवलप करने के लिए भी तैयार है। पूरी तरह से हम नया इंजन डेवलप कर लेंगे, ये कहना है दोस्तों साप्रान का। हमारे पास जो हेलीकॉप्टर है दोस्तों, सारे जो HL, LCH और ध्रुव, ये सारे जो हेलीकॉप्टर हैं इनमें जो शक्ति इंजन का उपयोग किया जाता है, ये भी दोस्तों फ्रांस के इंजन का ही है। भारत को इस इंजन की टेक्नोलॉजी फ्रांस ने ही ट्रांसफ़र की है। और दोस्तों, भारत ने कभी प्रतिबंध नहीं लगाया भारत पर, फ्रांस ने, कि आप इसका एक्सपोर्ट नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते। अमेरिका दोस्तों ऐसा नहीं है, अमेरिका इतना खुल के भारत को एक्सपोर्ट नहीं किया है, मतलब 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है। ये बहुत अच्छी बात है और गर्व की बात है। पर दोस्तों 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती तो ठीक रहता, पर इसके लिए अब हमारे को एक और इंजन की आवश्यकता है। तो दोस्तों कंपटीशन बढ़ गया है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत फ्रांस से जुड़े, न कि अमेरिका से। इसलिए दोस्तों साप्रान कंपनी ने यह मौका देखा है कि अगर भारत ये GE से जुड़ गया और ये टेक्नोलॉजी दे दी है, आगे भी कोई काम होगा तो भारत GE को ही कहेगा। इसके लिए दोस्तों फ्रांस ने ये कहा कि भारत को हम सारी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हैं। इससे पहले दोस्तों रोल्स रॉयस भी तैयार हो गया और उन्होंने, जबकि दोस्तों अमेरिका ने अभी तक अपने कांग्रेसी सदस्यों से इजाज़त नहीं ली है, इस प्रस्ताव पास नहीं किया है अभी तक। हाँ, ये है कि 2-4 दिनों में हो जरूर जाएगा, पर अभी तक नहीं किया है। पर रोल्स रॉयस ने दोस्तों भारत को इंडियन टेक्नोलॉजी देने के लिए ब्रिटेन के राष्ट्रपति से इजाज़त ले ली है। और
भारत को IP राइट्स देने के लिए भी तैयार है। तो दोस्तों भारत को MK2 में एक हाई थ्रस्ट इंजन की आवश्यकता है और एक फ़ायदा भारत को ये भी होगा कि भारत के पास 3 इंजन हो जाएंगे। एक तो दोस्तों कावेरी इंजन है जो दोस्तों आफ्टर बर्नर के बाद 75 किलोन्यूटन थ्रस्ट देता है। दूसरा इंजन हो जाएगा F414 इंजन जो हम दोस्तों तेजस MK2 और MK1 में इसका उपयोग करेंगे। और जो तीसरा इंजन है वो दोस्तों साफरान या रोल्स रॉयस के साथ हम जॉइंट वेंचर करके डेवलप करते हैं तो वो 110 किलोन्यूटन का होगा। और दोस्तों उस इंजन को इतना काबिल बनाया जाएगा कि वो वाइब्रेशन बिल्कुल ना करे। और दोस्तों वो इंजन 6th जनरेशन फाइटर जेट का हो। 6th जनरेशन का इंजन दोस्तों वाइब्रेशन कम करता है और वो दोस्तों तेल भी कम खाता है, मतलब ईंधन के उपयोग कम करता है, रेंज अधिक देता है और पावरफुल इंजन होते हैं। और बिना आफ्टर बर्नर के भी इनकी रफ्तार बहुत अधिक हो जाती है। आफ्टर बर्नर का मतलब दोस्तों इंजन जो बर्न करने लगता है, पीछे से आग निकलने लगती है, मतलब उसने सारी थ्रस्ट का उपयोग किया है। उस समय दोस्तों विमान सुपरसोनिक गति से उड़ता है, उसके लिए उसको हाई थ्रस्ट की आवश्यकता होती है। तो भारत के पास दोस्तों 3 अलग अलग टाइप के इंजन हो जाएंगे। तो भारत को अगर किसी भी प्रकार का फाइटर जेट या कोई भी एयरक्राफ्ट बनाना है तो फिर पूरी दुनिया में भारत को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और दोस्तों ये प्रधानमंत्री ने अमेरिका जाकर बहुत बड़ा काम किया है। इंजन की टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त है कि दोस्तों चाइना ने चोरी करके इंजन बनाने की कोशिश की पर अभी तक नहीं बना पाया है। वो सारे रशियन इंजन का उपयोग करता है। और दोस्तों जो ये पश्चिमी देशों के इंजन है वो बहुत रिलायबल होते हैं। आप देख सकते हैं राफेल फाइटर जेट में अमेरिका के F-18 फाइटर जेट हो। तो दोस्तों ये फाइटर जेट में जो इंजन उपयोग किया जाता है ये बहुत कम मेंटेनेंस का उपयोग किया जाता है, इनकी क्षमता अधिक होती है और ये बहुत पावरफुल इंजन होते हैं। तो दोस्तों भारत में रोजगार भी बढ़ेगा, भारत में इस सारे इंजन के कंपोनेंट भी बनने लग जाएंगे। तो फिर भविष्य में अगर भारत को 200 किलोन्यूटन थ्रस्ट के इंजन की भी आवश्यकता होगी तो भारत खुद बना लेगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।